उसे बड़ों का कोई सम्मान नहीं है। माता जी, कम बोलो। 3 दिन बाद उनकी शादी का दिन है। हमें तो उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए। बीना सही कह रही है। अब से हम सब एक ही परिवार हैं और परिवार शांति से रहना चाहिए। आसन लाओ। तुम लोगों के शादी करने के बाद मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। आओ, बैठो और खाओ। 2 और जोड़े बर्तन लाओ। सोफिया, आज तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे पर रंगत भी आ गई है। पिताजी, अर्जुन ने मेरी ठंड की बीमारी ठीक कर दी है। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। क्या? हाथ बढ़ाओ। वह भयानक बर्फीला जहर सचमुच गायब हो गया है। इतने विशेषज्ञों और प्रतिभाशाली लोगों ने इस जहर को ठीक नहीं किया और यह बेकार आदमी कर गया। श्रीमान अर्जुन, इस वृद्ध की प्रणाम स्वीकार करें। नहीं नहीं, इतनी औपचारिकता नहीं। कृपया उठ जाइए। ससुर द्वारा दामाद को प्रणाम करना एक ऐसा सम्मान है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कितनी शर्म की बात है। मैं भी अब साधना करूंगी। क्या हेमंत को वास्तव में तुमने ही मारा था? हाँ। हेमंत को मारने के लिए कम से कम तीसरे स्तर की साधना प्राप्त करनी होगी। योद्धा होना भी अच्छा है। यह वृद्ध तुमसे बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद नहीं करता। बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में तुम सोफिया के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। सोफिया मेरी पत्नी है, स्वाभाविक है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। भविष्य में वर्मा परिवार में अच्छे से काम करना। मैं भी तुम्हें और साधना संसाधन देने की कोशिश करूंगा। श्रीमान राजेश, जिस घर में सोफिया अभी रहती है वह पहले ही गिरा दिया गया है और उसे लकड़ी के गोदाम में ही सोना पड़ता है। क्या आप पहले इसे सुलझाना नहीं चाहेंगे? यह किसने किया? किसी को बुलाओ। परिवार का मुखिया। पूर्वी उपमहल तैयार करवाओ। बेटी के लिए इसकी व्यक्तिगत देखभाल करो। जी। यह सस्ता ससुर आखिरकार कुछ अच्छा किया। अरे, वैसे तुम दोनों आने वाले दिनों में सावधान रहना। कल रात हमारे वर्मा परिवार में एक शक्तिशाली हमलावर का आगमन हुआ था। मुख्य आंगन के घर सब नष्ट हो गए हैं। उसकी शक्ति इस वृद्ध से कम नहीं है। तुम दोनों रात को सोते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। पिताजी, अर्जुन ने सचमुच हेमंत को मार डाला। जैसे ही देव ध्यान साधना से बाहर आएगा वह बदला लेना चाहेगा। सुनिए, मैं इसकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल करूंगा, चिंता न करें। पहले शादी। अब हम दूल्हा दुल्हन को आमंत्रित करते हैं 3 प्रतिज्ञाओं के समारोह के लिए। आकाश और पृथ्वी को प्रतिज्ञा। सृष्टि के उपहार के लिए आभार। दिल एकजुट होकर। माता पिता को प्रतिज्ञा। बड़ों के गुणों का सम्मान करते हुए इस घर को विरासत में पाने के लिए। वरवधू के बीच प्रतिज्ञा। यह एक दिव्य शुभ संकेत है। यह सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना है। वर्मा परिवार के किसी ने जगा दी है सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना। सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना। वर्मा परिवार के किसी ने जगा दी है सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना। समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है। युवा स्वामी देव। सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना जगाने वाला कोई और नहीं, युवा स्वामी देव ही हैं। ये मेरा भतीजा है। देव, तुमने सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना जगा दी। इससे हमारे शर्मा परिवार का नाम रोशन हुआ है।
मुझे तुम पर गर्व है। अगर उस समय हेमा आंटी ने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। देव, बधाई हो। तुम अर्जुन हो। मेरे चचेरे भाई हेमंत को तुमने ही मारा है। रुको, जल्दबाजी मत करो, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? हेमंत को अर्जुन ने ही मारा है। देव, तुम्हारी आंटी ये सब चुपचाप सहती आई है। उसी ने हेमंत को मारा है। अरे, भले ही तुम दूल्हा हो, मैं तुम्हें अपने साथ कब्र में खींच ले जाऊंगा। देव, अर्जुन पहले ही तीसरे क्षेत्र का योद्धा बन चुका है। तुम्हारे मामा राजेश भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरे क्षेत्र का योद्धा? तो फिर क्या? अब जबकि मैंने सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना जागृत कर ली है, उसे मारना मुर्गी मारने जैसा है। अर्जुन, प्लीज सावधान। अर्जुन, मर जा। देव, शांत हो जाओ। देव, जल्दबाजी मत करो। क्या? राजेश अंकल, क्या आप उसका पक्ष लेंगे, है ना? इस बार मैं सोफिया को और कोई अपमान नहीं सहने दूंगा। आज यहाँ वर्मा परिवार में या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। दोनों के लिए जगह नहीं है। एक तरफ एक तलवार साधक जिसने अभी अभी सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना जागृत की है, दूसरी तरफ बस एक तीसरे क्षेत्र का योद्धा। एक बेवकूफ भी चुन लेगा सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना वाले तलवार साधक को। अगर मैं अपनी ही बेटी की रक्षा भी नहीं कर सकता तो परिवार का मुखिया बनने का क्या फायदा? परिवार का पुनरुत्थान? यह मेरा वर्मा परिवार है। आज शादी का दिन है, मेरी बेटी और अर्जुन की। मैं तुम्हें यहाँ उपद्रव करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या वह छोड़ देगा सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना वाले तलवार साधक को? कोई आश्चर्य नहीं कि वर्मा परिवार बस एक तीसरे दर्जे का परिवार है। ऐसा परिवार का मुखिया दूरदर्शिता से बिल्कुल खाली है। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे राजेश। शर्मा परिवार ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद तुम सचमुच एक कृतज्ञ गद्दार हो। चुप रहो औरत, एक और शब्द और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। माताजी, शांत हो जाइए। रोना बंद करो। शर्मा परिवार में हम हर छोटी छोटी बात पर रोते नहीं हैं। अगर आज तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही तो सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना की शक्ति आजमाना चाहता हूँ। देव, रुको, वह तुम्हारा मामा है। यहाँ से हट जाओ। देव, तुम ठीक हो? ये असंभव है। देव, तुमने देव शर्मा को हरा दिया सिर्फ एक मुक्के से, और वो भी इतनी आसानी से। यह कोई तीसरे क्षेत्र का योद्धा नहीं है। अभी जो तलवार थी उसमें सच्चे ड्रैगन की तलवार भावना थी, और फिर भी वो सिर्फ एक हाथ से टूट गई। मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जा। ये नहीं हो सकता। मेरा सबसे ताकतवर वार तुम तक पहुंचा भी नहीं। ये नहीं हो सकता। आज मेरा बड़ा दिन है। खून नहीं बहाना चाहता। तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श देता हूँ। गायब हो जाओ। अर्जुन, ये बात मैं तुमसे जल्द या बाद में निपट लूंगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। देव, ससुर, आपने मेरी और सोफिया की शादी की रस्म अभी तक क्यों नहीं करवाई? ठीक है, रस्म जारी रखो। बीना, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम लोग
वर्मा परिवार के मुखिया